यार ये यूएस इलेक्शंस बहुत डरावना होता जा रहा है। एंड आपने प्रोजेक्ट 2025 के बारे में सुना है कि नहीं? लीगल इमिग्रेशन को भी बंद कराना चाहते हैं। उन्होंने H1B वीजास पे लिमिटेशन डालने की कोशिश करी थी। इंडियन आईटी कंपनीज हेविली डिपेंडेंट है यूएस के ऊपर फॉर देयर रेवेन्यूज। अब ऊपर से अगर वीजास भी इशू बन जाता है देन इंडियन आईटी सेक्टर के लिए दिस विल नॉट बी गुड न्यूज। What concerns me is that डोनाल्ड ट्रंप के ये बोल्ड और आउटरेजियस पॉलिसीज का स्टॉक मार्केट पे क्या फर्क पड़ेगा कि अगर वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो वो यूनिवर्सली सारे फॉरेन मेड गुड्स पे 10% इंपोर्ट टैरिफ्स लगाएंगे। यार ये यूएस इलेक्शंस बहुत डरावना होता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वो अमेरिका से सारे इमिग्रेंट्स को भगा देंगे। एक प्यू सर्वे के हिसाब से most of the Donald Trump supporters want a mass deportation of illegal immigrants। देखो भाई, ट्रम्प के लिए तो अमेरिका फर्स्ट है ही, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। एंड आपने प्रोजेक्ट 2025 के बारे में सुना है कि नहीं? एक ऐसा अमेरिकन गाइडलाइन जो अमेरिका के कुछ एक्सट्रीम राइट विंग नेशनलिस्ट्स ने बनाया है, जिसमें से कुछ लोग तो पुराने ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन के ही लोग हैं। काफ़ी डरावना है। वैसे अगर आपने सुना नहीं है तो पिन्ड कमेंट में मैंने एक लिंक डाल दिया है, डू चेक इट आउट। बट वेट, आप और मैं तो इंडिया में रहते हैं, राइट? सो इतना टेंशन क्यों है और आपको इस सब के बारे में पता क्यों होना चाहिए? यू सी, मैं भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ, राइट? आई हैव अबाउट 1 crore ऑफ पोर्टफोलियो जो मैं खुद का मैनेज करता हूँ। एंड आई एम श्योर कि आप भी स्टॉक मार्केट में ज़रूर इन्वेस्ट करते होंगे। सो What concerns me is that डोनाल्ड ट्रंप के ये बोल्ड और आउटरेजियस पॉलिसीज का स्टॉक मार्केट पे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या ये पॉलिसीज हमारे पोर्टफोलियोज को डुबा सकते हैं? आई डिड सम स्टडी एंड दिस इज व्हाट आई फाउंड आउट। डोनाल्ड ट्रंप यूएस और मेक्सिको बॉर्डर के उस वॉल के साथ तो फैसिनेटेड है ही, बट मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है कि वो जो लीगल इमिग्रेशन को भी बंद कराना चाहते हैं। यस, वैसे उन्होंने ये अपने फर्स्ट टर्म में उन्होंने कोशिश भी करी थी। उन्होंने H1B वीजास पे लिमिटेशन डालने की कोशिश करी थी बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम ये H1B वीजास जो है ना, दिस इज वेरी बैड एंड अनफेयर फॉर अमेरिकन्स। सो हाउ डज इट अफेक्ट अस इंडियंस? वेल, ये सब तो हमको पता ही है कि इंडियंस के लिए H1B वीजाज एक लाइफलाइन है, राइट? जितने भी लोग अमेरिका जाते हैं जॉब के लिए वो H1B वीजाज पे जाते हैं, स्पेशली आईटी सेक्टर वाले। एंड दिस इज गोइंग टू अफेक्ट ऑल ऑफ देम एंड नॉट ओनली दोस थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस जो यूएस जाते हैं फॉर बेटर जॉब्स, बेटर पेज, बट फॉर दोस थाउजेंड्स ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स ऑल्सो जो इतना महंगा पढ़ाई करने के लिए जाते तो हैं, बट सोचिए अगर वहाँ का जॉब प्रॉस्पेक्ट्स बिकॉज ऑफ स्ट्रिंजेंट वीज़ा रूल्स डिफिकल्ट हो जाए तो असर तो पड़ेगा। बट अगेन, मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? वेल, बिकॉज वी ऑल नो कि इंडियन आईटी कंपनीज हेविली डिपेंडेंट है यूएस के ऊपर फॉर देयर रेवेन्यूज। टीसीएस का अभी भी मोर देन 50% रेवेन्यूज कम्स फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका। एंड अगर ये H1B वीजाज डिफिकल्ट हो जाता है, इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर देम। क्योंकि जब आपके यूएस क्लाइंट्स होते हैं तो इन आईटी कंपनीज को कई बार क्लाइंट ऑफिसेस में विजिट कराने के लिए लोगों को भेजना पड़ता है, राइट? बहुत सारे इंडियंस तो इसी इंतजार में रहते हैं कि कब फॉरेन क्लाइंट ऑफिस में विजिट करने को मिलेगा। बट सोचिए अगर यही वीजाज H1B वीजाज डिफिकल्ट हो जाए मिलने के लिए, देन इंडियन आईटी कंपनीज को और ज़्यादा लोकल्स यानी कि अमेरिकन्स को रिक्रूट करना पड़ेगा। और भाई देखो, ये अमेरिकन्स जो है हमारी तरह चिल्लरों में तो काम नहीं करेंगे। बेसिकली दे विल डिमांड हायर सैलरीज विच विल स्टार्ट पुटिंग प्रेशर्स ऑन द मार्जिन्स ऑफ इंडियन आईटी कंपनीज। तो एआई से तो डिस्ट्रप्शन है ही, उसके ऊपर से इन्फ्लेशन वगैरह के चक्कर में ज़्यादातर कंपनीज तो सबसे पहले आईटी की स्पेंडिंग ही बंद कर देते हैं। अब ऊपर से अगर वीजाज भी इशू बन जाता है देन इंडियन आईटी सेक्टर के लिए दिस विल नॉट बी गुड न्यूज़। तो क्वेश्चन यह है कि क्या आप इंडियन आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे? क्योंकि ये जो ड्रॉप हुआ है, हो सकता है कुछ कंपनीज वैल्यू परचेस की तरफ भी देखा जा सकता है, बट शॉर्ट और मीडियम टर्म के लिए विल दिस बी अ गुड डिसीजन? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड हम वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। बट
एक और डोनाल्ड ट्रंप का पॉलिसी है जो इंडिया के लिए मेक और ब्रेक हो सकता है, ट्रेड पॉलिसीज। बट आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर, यू सी मैं पर्सनल फाइनेंस पे वीडियोस नहीं बनाता हूं, बट ये मेरा खुद का एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि अगर आपको एक कंप्लीट इन्वेस्टर बनना है, अगर आप स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं, टू बिकम अ कंप्लीट इन्वेस्टर आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स के अलावा ब्रॉडर इकोनॉमी में क्या चल रहा है ये भी पता होना चाहिए, बिकॉज दिस हेल्प्स यू इन टेकिंग मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। मैं जो इंडियन इकोनॉमी पे स्टडी करता हूँ, डेटा बैक्ड वीडियोस बनाता हूँ कि चल क्या रहा है, हेडलाइंस के पीछे की क्या स्टोरीज हैं, दिस हेल्प्स मी इन टेकिंग better decisions and I'm happy with about 20-22% CAGR of my portfolio. So अगर आपको भी ऐसा लगता है कि इंडियन इकोनॉमी पे इंफॉर्मेशन होना चाहिए, देन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए क्योंकि मैं करता यही हूँ। आगे बढ़ते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड पॉलिसीज का इंडिया पे क्या असर पड़ सकता है। सो यू सी डोनाल्ड ट्रंप हेट्स चाइना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है अभी तक लोगों को, राइट। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप कुछ भयंकर पॉलिसीज डालने का प्रॉमिस कर चुके हैं कि अगर वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो वो यूनिवर्सली सारे फॉरेन मेड गुड्स पे 10% इंपोर्ट टैरिफ्स लगाएंगे। ऑल फॉरेन मेड गुड्स बाय द वे, जिसमें इंडियन गुड्स भी इंक्लूडेड होगा। बट उनका फोकस ज़्यादा चाइना पे है, तो चाइना मेड गुड्स पे तो 60% का टैरिफ लगाना चाहते हैं वो। इंपोर्टेड कार्स पे 100% का टैरिफ और कुछ चाइनीज़ कार्स पे तो 200% का टैरिफ्स। ईवीज़ का भी कुछ सीन अच्छा नहीं है, राइट। वो सब्सिडीज वगैरह सब घटाने वाले हैं। सो ये जो टैरिफ्स वाला पॉलिसी है और एंटी चाइना पॉलिसी है, इससे इंडियन सेक्टर्स को क्या फर्क पड़ेगा थोड़ा तो पता होना चाहिए। देखो, इससे कई इंडियन सेक्टर्स को फायदा भी हो सकता है और कई सेक्टर्स के लिए ये नुकसान भी कर सकता है, राइट। बट सबसे पहले अगर मैं सोचूं तो मेटल स्टॉक्स यानी कि कमोडिटी कंपनीज पे असर पड़ेगा। यू सी ट्रंप जो है चाइना के मेटल इंपोर्ट्स पे सबसे ज़्यादा टैरिफ्स बढ़ा सकते हैं। वैसे तो इसी मई में ही बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसा टैरिफ्स बढ़ा दिया था। दिस माइट बी अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन कंपनीज टू फिल दैट गैप अप। तो JSW स्टील, हिंदुस्तान जिंक, हिंडाल्को, वेदांता जैसे कंपनीज को फायदा हो सकता है इफ दे आर इन अ पोजिशन टू टेक होल्ड ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी। बट यहां पे एक कैच है, दिस माइट बी अ डबल एज्ड स्वॉर्ड। कैसे? देखो, अब ये जो टैरिफ्स वाला पॉलिसी है ये खाली यूएस नहीं, अब यूरोप भी ऐसा करेगा क्योंकि सबको चाइना से बचना है। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर यूएस और यूरोप का मार्केट चाइनीज मेटल्स के लिए डिफिकल्ट हो जाता है, देन इट मे सो हैपन दैट चीप चाइनीज मेटल्स माइट फ्लड द अदर मार्केट्स, जिसमें इंडिया भी हो सकता है। तो अगर इंडियन गवर्नमेंट इन चाइनीज इंपोर्ट्स पे टैरिफ्स नहीं बढ़ाता है, दिस इज गोइंग टू बी अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर इंडियन डोमेस्टिक कंपनीज। तो कुछ भी हो सकता है। माई सजेशन टू यू इज डू कीप अ क्लोज वॉच ऑन दिस स्पेस। हो सकता है इसमें बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिले फॉर इन्वेस्टमेंट। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप का ये एंटी चाइना पॉलिसीज इंडिया के कुछ और सेक्टर्स के लिए भी काफी अच्छा हो सकता है, जिसमें से एक है ऑटो कंपोनेंट्स का। वैसे आपको पता है कि नहीं, लास्ट ईयर जो इंडियन ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स का जो एक्सपोर्ट था, more than 30% actually went to America. हाँ, अब फॉरेन मेड गुड्स वाला टैरिफ्स तो इंडियन प्रोडक्ट्स पे भी पड़ेगा वहाँ पे, बट एक तो एंटी चाइना सेंटिमेंट बढ़ ही जाएगा, ऊपर से US is going to be a huge market for these Indian auto component manufacturers. So do watch out for that space. वैसे एक और इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री है जो मुझे लगा फायदा उठा सकता है ऑफ दिस ट्रम्प्स एंटी चाइना पॉलिसीज, वो है केमिकल कंपनीज। यू सी, इतना एंटी चाइना सेंटिमेंट होने के बाद भी यूएस चाइना से वन ऑफ द हाईएस्ट क्वांटिटीज में केमिकल्स एंड केमिकल प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है। बट अगर डोनाल्ड ट्रंप पावर में आते हैं एंड ही कंटिन्यूज दिस एंटी चाइना रैंट, then this might be a huge opportunity for Indian chemical companies to fill that space up.
वैसे तो इंडियन केमिकल कंपनीज के लिए एक और बड़ा टेलविंड मुझे दिख रहा है, वो है रॉ मटेरियल्स यानी कि ऑयल एंड गैस के प्राइसेस। यू सी, डोनाल्ड ट्रंप के लिए क्लाइमेट चेंज एक बकवास है, ऐसा कुछ है ही नहीं। ही इज गोइंग टू हेवीली कट डाउन ऑन ये सारे क्लाइमेट चेंज वगैरह के बजट्स and he is going to deploy that money on oil and gas। तो ऑयल एंड गैस कंपनीज के लिए तो ऑलमोस्ट बल्ले बल्ले होने ही वाला है यूएस के, विच मीन्स कि अगर प्रोडक्शन बढ़ता है तो ऑयल एंड गैस प्राइसेस में एक डाउनवर्ड प्रेशर मिल सकता है अगर मार्केट में यूएस ऑयल का सप्लाई और भी बढ़ जाता है। नाउ बिकॉज ऑयल बेसिकली एक्ट्स एज अ रॉ मटेरियल फॉर द केमिकल स्टॉक्स, तो फायदा उठा सकते हैं। वैसे व्हाट डू यू थिंक कि इंडियन ऑयल एंड गैस कंपनीज पे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि एक तो मार्केटिंग कंपनीज हैं जैसे BPCL, HPCL हो गया, कुछ रिफाइनर्स हैं जैसे रिलायंस हो गया, कुछ एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं जैसे ONGC। इन सब पे क्या फ़र्क पड़ेगा कमेंट्स में बताइए एंड वी कैन हैव अ नाइस डिस्कशन अबाउट इट। यही तो एक कम्युनिटी बिल्ड करने का बेनिफिट होता है। वैसे हाँ, भूलने से पहले केबल्स एंड वायर इंडस्ट्री भी बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है एंड दे कैन इंक्रीज देयर एक्सपोर्ट्स टू यूएस। लेकिन ये सब जो गोल्डन स्टोरी चल रहा है ना, इसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज आ सकता है। द डेंजरस वर्ड, वो है इन्फ्लेशन। देखो भाई, ये सारा अमेरिकन प्रोटेक्शनिज्म तो ठीक है, लेकिन जितना टैरिफ्स डालोगे उतना सभी इंडस्ट्रीज के लिए कॉस्ट बढ़ने ही वाला है। एंड जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ता है इन्फ्लेशन, और जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इसके बहुत सारे रिपल इफेक्ट्स इकोनॉमी के दूसरे चीज़ों पे पड़ने लग जाता है। सबसे पहला तो IT सेक्टर। अब देखो, जैसे ही दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ता है ना, तो सबसे पहले कंपनीज अपना जो IT स्पेंडिंग है उस पर रिडक्शन कर देते हैं। सो IT companies might see a bad time if inflation increases in US again। और अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो जो फेड है, उनका जो सेंट्रल बैंक है, वो रेट कट्स में कंजूसी करना स्टार्ट कर देगा, राइट। और अगर US में फेड रेट्स जो है, जो सेंट्रल बैंक के रेट्स हैं, वो हाई रहते हैं या बढ़ते नहीं हैं, तो उसका इम्पैक्ट RBI पे ज़रूर पड़ेगा। एंड अगर RBI अपना रेट्स नहीं घटाता है तो यार बहुत सारा इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे तो पड़ने ही वाला है, जिसमें से बैंक्स एंड NBFCs पे फर्क पड़ सकता है। तो आपने देखा कि US के इलेक्शंस का असर इंडियन इकोनॉमी पे कितने अलग अलग तरीकों से पड़ सकता है। IT सेक्टर, बैंक्स, NBFCs, ऑटो इंडस्ट्री, केमिकल स्टॉक्स, ऑयल एंड गैस, ऑटो इंडस्ट्री, क्योंकि भैया डोनाल्ड ट्रंप तो एंटी EV है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। इतने सारे सेक्टर्स पे फर्क पड़ सकता है। क्या आपने US इलेक्शंस को इस नज़रिए से देखा था? वेल, अगर आपको ऐसे डेटा बैक्ड वीडियोस अच्छे लगते हैं देन ज़रूर वीडियो को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सी यू लेटर।